नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 27 जुलाई 2024 मुताबिक 21 मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। बरतानवी वजीर आजम के मुताबिक बरतानिया इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी के लिए बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की दरख्वास्त में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। यह ऐलान साबिक वजीर आजम ऋषि सुनक के ऐलान करदा मनसूबों के बिल्कुल खिलाफ है। हुकूमत के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि ये पिछली हुकूमत की तरफ से एक तजवीज़ थी जो इलेक्शन से पहले पेश नहीं की गई, और मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि हुकूमत हमारे देरीना मौक़िफ़ के मुताबिक अमल नहीं करेगी कि ये अदालत को फैसला करना है। बरतानवी हुकूमत का ताज़ा बयान इसराइल के लिए अलामती धचका माना जा रहा है, जिसने गजा की जंग पर इसराइल की तन्हाई को मज़ीद गहरा कर दिया है। हमास के साथ जंग के दरमियान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जुमेरात को अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस से मुलाकात की। इस दौरान कमला हैरिस ने जंग खत्म करने पर इसरार किया। उन्होंने कहा कि वो गजा के दर्द पर खामोश नहीं रहेंगी, इसके लिए उन्होंने कसम खाई है। इस मुलाकात के दौरान दोनों अमरीकी रहनुमाओं ने जंग के बारे में अपने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि अब जंग बंदी के मुआहदे का वक्त आ गया है। इससे पहले भी अमरीका ने जंग खत्म करने के लिए दबाव डाला था और अब भी वही बात दोहराई जा रही है। मुलाकात के दौरान कमला हैरिस ने कहा कि इसराइल को अपनी हिफाजत का हक जरूर है, लेकिन वो इस हक का इस्तेमाल किस तरह करता है इससे फर्क पड़ता है। कांवड़ यात्रा के रास्ते की तमाम दुकानों पर नेम प्लेट नस्ब किए जाने के मामले पर जुमे को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए वाज़ेह कर दिया कि यूपी हुकूमत के फैसले पर फिलहाल अबूरी रोक बरकरार रहेगी। यूपी हुकूमत की जानिब से नोटिस का जवाब देते हुए इस फैसले पर वजाहत पेश की गई और कहा गया कि कांवड़ियों की दरख्वास्त पर इस तरह का फैसला इसलिए लिया गया ताकि अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर न हो। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को राहत देने से इनकार करते हुए अपने साबिका अबूरी रोक के हुक्म को बरकरार रखा। मामले की अगली समाअत के लिए 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने तनाज़ात से भरे मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान नीट यूजी का आखिरी नतीजा यानी हतमी रिजल्ट जुमे के रोज जारी कर दिया। इस सिलसिले में अफसरान ने जानकारी दी, जिससे पता चला कि इस इम्तिहान में टॉपर्स की तादाद जो पहले 67 थी वो बाद में घटकर 61 हुई और अब हतमी रिजल्ट में टॉपर्स की तादाद घटकर 17 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद फिजिक्स के एक सवाल के नंबर को तवज्जो में रखते हुए ताज़ा नताइज जारी किए गए हैं। एनटीए ने पहले ही कहा था कि इस सवाल के 2 दुरुस्त जवाब हैं, लेकिन अब फिजिक्स के खास सवाल वाले नंबर हदफ करने से मजीद 44 इम्तिहान दहंदगान टॉपर्स की फहरिस्त से बाहर हो गए और अब यह तादाद घटकर 17 हो गई है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर आजम मोदी ने आज जंग में शहीद होने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने अग्निपथ स्कीम की तारीफ करते हुए अपोजिशन पर गुमराह करने का इल्जाम लगाया। पीएम मोदी के इस इल्जाम और बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कारगिल यौम फतह पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए भी घटिया सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस सदर ने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने फौज के कहने पर ही अग्निपथ स्कीम नाफिज की थी। ये एक खुला झूठ और ताकतवर फौज की नाकाबिले माफी तौहीन है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सेंट्रल कमांड में कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली तकरीब के मौके पर सूर्या ऑडिटोरियम में मुनक़िद बहादुर फौजियों और बहादुर ख़वातीन की इस्तक़बालिया तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रियासत के लोगों को कारगिल विजय दिवस पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसने कभी भी किसी पर ज़बरदस्ती इजारादारी कायम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब भी किसी हमला आवर ने हमारे अमन और खैरसुगाली का गलत इस्तेमाल करने की जुर्रत की तो मादर हिंद के बहादुर सिपाहियों ने हमेशा मादर वतन की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर आला के जरिए बुलाई गई मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य ने एक मरतबा फिर शिरकत नहीं की, जबकि वो वज़ीर आला की रिहाइशगाह के साथ वाक़े अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कई साबिक और मौजूदा वज़रा से मुलाकातें करते रहे। केशव के मीटिंग में शिरकत न करने की वजह से रियासत की सियासत एक मरतबा फिर गर्म हो गई है। दरअसल वज़ीर आला बीजेपी और इत्तेहादी जमातों के अवामी नुमाइंदों के साथ डिवीज़न वार मीटिंग करके लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त का जायजा ले रहे थे। बता दें कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज आने के बाद से केशव वज़ीर आला की मौजूदगी में होने वाली किसी भी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। इसी दौरान बुध को अपना दल के लीडर और एसपी की एमएलए पल्लवी पटेल ने भी सीएम से मुलाकात करके रियासत के सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया है।
समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के मोहरे बन गए हैं। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाबी वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पियादे बन चुके एसपी अखिलेश यादव को बीजेपी के बारे में गलतफहमियां पैदा करने, इंतहाई पसमानदा लोगों को निशाना बनाने और उनकी तौहीन करने के बजाय समाजवादी पार्टी को खत्म होने से बचाने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। हिंदुस्तान के क्लासिकी ड्रामा निगार जयशंकर प्रसाद के मशहूर ड्रामे ध्रुवा स्वामिनी को दिल्ली के मशहूर ऑडिटोरियम श्री राम सेंटर में बाबू शिवाजी राय फाउंडेशन नई दिल्ली के बैनर तले कामयाबी के साथ स्टेज किया गया। मशहूर थिएटर डायरेक्टर कुमार वीर भूषण के तसव्वुराती और उत्पल झा की तरफ से हिदायत की गई इस स्टिचिंग को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन आए। दूसरी शादी और खवातीन की इज्जत का मसला ड्रामे का मरकजी मौजू था। ड्रामे के स्टिचिंग में ध्रुवा स्वामिनी की रूप में रूनी मिश्रा की अदाकारी फितरी और मुअस्सिर रही। ड्रामे का इफ्तिताह मुश्तरका तौर पर लहू बोलता है कि मुसन्निफ शाहनवाज अहमद कादरी, कंचन मेहरा सेंटर फॉर आर्ट की डायरेक्टर कंचन मेहरा, मुसन्निफा आरती सुमित और दिशा मित्तल संबंध के डायरेक्टर रिजवान रजा ने किया। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के मसले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि कांवड़ यात्रा को पुरअमन तरीके से अंजाम देने और मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए यह हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने कहा कि इस हिदायत के पीछे का मकसद सिर्फ शफाफियत और यात्रा के दौरान खाए जाने वाले खाने के सिलसिले में कांवड़ियों के मजहबी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए दिया गया था ताकि किसी के अकीदत को ठेस न पहुंचे। यूपी हुकूमत ने कहा कि इस नोटिस में अलहदगी का माहौल पैदा करने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि माजी में इस तरह के तनाज़ात सामने आते रहे हैं, इसलिए एहतियातन ऐसी हिदायत दी गई। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से चंद घंटे कबल फ्रांस का हाई स्पीड रेल नेटवर्क दरहम बरहम हो गया। इत्तलात के मुताबिक रेलवे लाइन पर आतिशज़दगी की गई और इस मज़मूम हरकत से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ख्याल रहे कि फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में आज यानी 26 जुलाई से ओलंपिक्स का आगाज हो रहा है। फ्रांसीसी ट्रेन ऑपरेटर कंपनी SNFC ने जुमे को पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से कबल खबर एजेंसी AFP को इस पूरे मामले से आगाह किया। इस मामले की तफ्तीश करने वाले एक जरिए ने AFP को बताया कि इस दौरान तकरीबकारी की कोशिश की गई, जिसे TGV नेटवर्क को महफूज करने के लिए बड़े पैमाने पर हमला किया गया, जिसकी वजह से कई रास्तों को मनसूख करना पड़ा। इस हफ्ते मुसलसल 3 दिन तक आलमी दर्जे हरारत में रिकॉर्ड इजाफे के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने जिंदगियां बचाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर जरूरी इक़दाम करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अरबों लोग शदीद गर्मी की वबा का सामना कर रहे हैं और दुनिया भर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा के मोहलिक दर्जे हरारत की लपेट में है। कोपेरनिकस क्लाइमेट चैलेंज सर्विस के इदाद शुमार का हवाला देते हुए गुतेरेस ने कहा कि गुज़िश्ता इतवार, पीर और मंग रिकॉर्ड पर गर्म तरीन दिन थे। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 9 मिलियन लोग गर्मी से मरते हैं, जो कि ट्रॉपिकल तूफान से मरने वालों की तादाद से तकरीबन 30 गुना ज्यादा है। बांग्लादेश में जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों के खानदानों के लिए अवाम कोटा मुख्तस किए जाने के बाद शुरू होने वाले एहतजाज में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 204 हो गई है। एहतजाज करने वाले तलबा ने ऐलान किया कि जब तक उनके नए मुतालबात को पूरा नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक मुजाहरों में हलाकतों के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई और वजीर आजम शेख हसीना की माफी की तकमील तक वो अपने मुजाहरे जारी रखेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खान फैदान का कहना है कि जिन लोगों ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का तालियां बजाते हुए खैर मकदम किया है, वो तारीख में एक खूंखार मुजरिम के हामियों के तौर पर रकमबंद हुए हैं। पूरी इंसानियत में एक ऐसी तस्वीर देखी है जिसमें इखलाकी अक़दार का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं है। एक्स सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में खाकान ने बताया कि गजा में इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 40,000 के करीब पहुंच गई है। लाखों फिलिस्तीनियों को अपना घर बार तर्क करके नकल मकानी करना पड़ा है। वाज़ेह है कि नेतन्याहू ने गुज़िश्ता दिन अमरीकी कांग्रेस से खिताब किया था और दावा किया था कि गजा में शहरियों की हलाकतें कम तादाद में हुई है और वहाँ ताख़ाकशी का कोई मसला दरपेश नहीं है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।